जब अपने सहज मन से भगवान के पास आप जाकर अपने आप को निछावर कर दोगे तो स्वतः परमात्मा आप पर कृपा कर दे। तो भागवत जी का जो स्वरूप है महाराज, बड़ा ही निर्मल है। यह भागवत के महाराज, भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। या तो महाराज हमें मार्ग दिखाने वाला वह सुंदर रचना है जिसमें 18 पुराणों की वह सुंदर महाराज रचना को लेकर, वेदों से वेदों का सार लेकर, इस सुंदर से सुंदर महाराज इस ग्रंथ की रचना करके वेद व्यास जी ने तो परमहंसों के लिए यह सुंदर रचना करके प्रदान की है। पर इसके प्रथम देवता हैं श्री कृष्ण, तो उनका परम वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण इसके परम देवता हैं, इसलिए कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। पर पहले क्या कहा? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है क्या महाराज? ये सच्चिदानंद कह के क्या बताना चाहते हैं? ये सच्चिदानंद है क्या? सत्य, जो स्वयं सत्य है, जो पहले और मध्य सत्य था, अंत में सत्य बचेगा। यह जीवन क्या है महाराज? यह जीवन और मरण के बीच में जो यह क्रिया है, इसी का नाम है जीना। हम जो जन्म और मृत्यु के पश्चात बीच में का जो समय है, इसी को हम जीना कहते हैं। पर हम हमेशा सत्य की खोज करते रहते हैं, पर वो सत्य है का? जो स्वयं सत्य स्वरूप है वो ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म ही एक ऐसा है जो पहले था, मध्य में है और अंत में बचेगा। दूसरा है चित्त, यानी प्रकाश। हम प्रकाश के पीछे भागते रहते हैं, पर जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा जो ब्रह्म है, जो स्वयं के स्वरूप से, स्वयं के प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ब्रह्म। और तीसरा आनंद। आनंद क्या है महाराज? अच्छा मित्तल जी ये बताइए, ये आनंद है क्या? क्या संपत्ति का मिल जाना आनंद है? अच्छा हम लोग कहते हैं ना, किसी दिन बहुत भूख लगी हो और भूख लगने के बाद हमें बढ़िया सुंदर चकाचक भोजन मिल जाए, खाने के बाद क्या बोलेंगे? अरे महाराज आनंद आ गया। तो क्या आनंद आया? चलो मान लो मन में एक व्याधि थी कि भाई पड़ोसी के घर में बड़ी सुंदर गाड़ी है, BMW है, एक हमारे पास भी होनी चाहिए। चित्त में चिपक गया, बड़ा कष्ट है महाराज। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास गाड़ी तो है पर हमारे पास गाड़ी नहीं है। अब जब गाड़ी आ गई महाराज, बड़ा आनंद आया। अरे महाराज हमने भी गाड़ी ले ली। अरे गुरुजी बताइएगा, मुहूर्त बताइएगा, आप ही को आना है पूजा कराने महाराज। अरे वो BMW ली है महाराज, बड़ी महंगी गाड़ी। परम आनंद का महाराज अनुभव हो रहा है क्योंकि हमारे पास गाड़ी आ गई। पर एक बात सोचो, गाड़ी तो है हमारे पास, पर कुछ दिन बाद वह आनंद चला गया। तो आनंद है क्या? वस्तु को प्राप्त कर लेना। देखिए आपको कोई कुछ दे सकता है, कोई बहुत कुछ दे सकता है, पर आपको तृप्त नहीं कर सकता। आपको कभी तृप्ति नहीं हो सकती। बहुत कुछ मिल जाने पर भी आपको तृप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको तृप्ति चाहिए तो तृप्ति कहाँ मिलेगी? सत्संग। जब आप सत्संग करोगे महाराज, तो सत्संग एक ऐसा है। अच्छा सत्संग का भाव क्या है? सत्संग हमें क्या दे सकता है? क्या? अच्छा ये बताओ, ये भागवत सुनने से क्या होता है? मित्तल जी बताइए, भागवत सुनने से क्या होता है? फैक्ट्री चलने लगती है? भागवत हमें क्या सिखाता है? क्या भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है? नहीं, मुक्ति दिलाना भागवत का काम नहीं है। भागवत का काम आपके कष्टों की निवृत्ति करना नहीं है।
कष्ट के जो कष्ट है आपके जीवन में वो आएगा, कष्ट आएगा, जो आपके जीवन में है वो कष्ट आपके जीवन में आके रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। पर भागवत गुरुजन के पास जाकर आपको क्या मिलता है कि उस कष्ट को सहने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। परीक्षित ने भागवत सुनी, भागवत सुनने से क्या हुआ, उसका मोह भंग हो गया। जैसे आपके महाराज आपकी कोई इन्फेक्शन हो जाए शरीर में, कोई फोड़ा हो जाए, अब उसको चीरा लगाना है तो कैसे डॉक्टर लगाता है, आपको एक इंजेक्शन देता है और वो इंजेक्शन क्या करता है, कुछ समय के लिए उस जगह को महाराज सुन्न कर देता है, उस जगह का संपर्क दिमाग से काट देता है। यानी क्या हुआ, उस जगह से हमारा मोह भंग हो गया। फिर डॉक्टर चाहे उसे चीरे, चाहे काटे, चाहे उसे सिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार यह संसार में जीव जब तक रहता है, जब तक इस संसार में उसका मोह है, जब तक उसके मन में यह भाव है कि यह मेरा है, यह सब कुछ मेरा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये सब मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, यह मकान मेरा है, यह दुकान मेरी है, तब तक जब तक यह मोह हमसे जुड़ा है तब तक हमें कष्ट है। और जिस दिन हमें मोह हमारा भंग हो गया, जब हमने ये मान लिया कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान ने हमें यहीं के लिए दिया है, उसके बाद अकेले जाना है, जिस दिन हमने ये मान लिया तो ये दुख जो है ये हमें अनुभव ही नहीं होगा। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक भक्त जी थे, बड़े श्रद्धालु, गुरुजी जब भी आते हैं, महाराज गुरुजी आते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि देखो भक्त यजमान, तुम बहुत दिन से हमारे सेवा करते हो, तुम बड़ी सेवा करते हो, पर एक मन मेरा करता है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो। सेठ जी ने कहा क्या कहते हो महाराज जी, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि महाराज जी क्या है ना, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बहुत मुझसे प्रेम करते हैं और मैं इन सबको छोड़ के नहीं जा सकता। बोले अच्छा, तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हें प्रेम करते हैं? बोले हाँ गुरुजी, बिल्कुल बहुत विश्वास है मुझे कि ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोले चलो, अच्छा ऐसे कह रहे हो तो एक काम करते हैं, हम परीक्षा ले लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, कौन कितना तुम्हें प्रेम करता है। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा चलो मेरे साथ 1 महीना रहो और मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देता हूँ। बोले ठीक है गुरुजी, चल दिए। गुरुजी ने तुरंत उन्हें बढ़िया सुंदर योग क्रिया बताई और योग में इतना 1-2 महीने में इतना पारंगत कर दिया कि अब महाराज वो जो यजमान जी थे, सेठ जी थे, वो अब अपने श्वास को काफी देर तक रोक सकते थे। सेठ जी को लेकर आए अपने घर और सेठ जी को सब सारी चीजें बता दी कैसे करना। सेठ जी को समझा दिया भाई ऐसे ऐसे आपको करना है और चले गए। एक दिन सेठ जी का बर्थडे था, जन्मदिन था, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, भाई मेरा जन्मदिन है आओ। सब महाराज रिश्तेदार, कोई कुछ गिफ्ट लेकर पहुंचा, कोई कुछ लेकर पहुंचा और पहुंच गए सब सेठ जी के यहाँ। सुंदर भोजन बन रहा था और भोजन बना सुंदर ये था कि अभी थोड़ी देर में जन्मदिन मनाएंगे। उतने में सेठ जी महाराज वहीं पर उनके सीने में दर्द उत्पन्न हुआ और वहीं पर वो धड़ाम से आंगन में गिर गए और गिर गए और सेठ जी ने एकदम ऐसा श्वास रोका महाराज कि सबको लगने लगा सेठ जी चले। अब महाराज सबके सब सोचे कि भैया आए थे जन्मदिन मनाने और यहाँ मरण दिन हो गया। कुछ तो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे कि महाराज ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर आगे सब क्रियाकर्म में रुकना होगा और हमारी दुकान महाराज छोड़कर आए हैं, धीरे से खिसक लिया। कोई बड़े प्रसन्न हुए, जो महाराज कर्जा वर्जा ले रखे थे वो तो सोचे कि भले निपट गया, चलो अब देना लेना नहीं पड़ेगा, तो कुछ तो खुशी। अब महाराज पत्नी आई, जोर जोर से रोवे, हाथ पटके एकदम सीने में हाथ पकड़े, पटक पटक के रोवे। वो बस सेठ जी सोच रहे हैं कि भैया मैं अभी तो जिंदा हूं पर ये जैसे रो रही है तो पक्का मर जाऊंगा। पर सेठ जी ने, गुरु जी ने कहा था भाई बोलना नहीं, सही सांस रोके पड़े।
जोर जोर से महाराज रोए। रोने गाने के बाद हुआ, सबने समझाया कि चलो भाई अब देखो, अब चले गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, पर चलो अब आए हैं सब लोग, तो इसी हाथ इनका अंतिम संस्कार भी करते चले। सबने तुरंत उनका वो बांस काट के और पूरे काठी बनाकर उसमें लिटा लिया और लेकर कंधे में चल दिया शमशान के। शमशान घाट पहुंचे, शमशान घाट में चिता बनाई, चिता के ऊपर सेठ जी को लिटा दिया। लिटाने के बाद बड़ा पुत्र अग्नि लेकर जैसे ही जलाने को चला, मन में विचार कर रहे हैं सेठ जी कि गुरु जी ने कही थी कि जैसे ही जलाने का टाइम आएगा उसके पहले मैं आ जाऊंगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर गुरु जी तो आ ही नहीं रहे। लगता है कि महाराज जिंदा ही हमारा राम नाम सत्य करा देंगे। मन में अब गुरुजी ने आदेश किया, सो सांस रोके तो पड़े, पर मन ही मन सोच रहे हैं गुरुजी आए कि नहीं आए। धीरे से आँख खोल के एक बार देख भी ले कि गुरुजी आए कि नहीं आए। मैं सब बहुत रो रहे हैं। बेटा जोर जोर से रो रहा, पिताजी आप क्यों छोड़कर चले गए, एक बार महाराज मुझसे बता तो देते और हम लोग कैसे आपके बिना जीवित रहेंगे। पत्नी जोर जोर से रो रही, अरे मैं चली जाती तुम्हारी जगह, तुम एक बार कहते तो सही, अरे आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के। तरह तरह की रुदन कर रहे। उसी समय गुरुजी आ गए, अरे देखो, अब वो सन्यासी थे तो बोले देखो भाई, हमें कहते हैं सन्यासी को कभी दो जगह नहीं जाना चाहिए, एक शमशान घाट नहीं जाना चाहिए और दूसरा विवाह में नहीं सम्मिलित होना चाहिए। इसके कारण भी देखिए, वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, पर जो सांसारिक भाव से कारण यह भी हो सकता है कि विवाह में कहीं सन्यासी जी पहुंच गए, दूल्हा राजा विवाह मंडप पर बैठे हैं, मन में विचार आया कि देखो तो महाराज हम कहाँ इस संसार के 84 के चक्कर में पड़े हैं, देखो संत जी का जीवन कितना अच्छा है, सो हम भी संत बन जाते हैं। और कहीं दूल्हा सरकार संत बन गए तो महाराज जिसको ब्याह हो रहा है उसका क्या होगा, तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं संत का किसी से मोह नहीं होता, किसी से बंधन नहीं होता, किसी से प्रेम नहीं होता। तो कहीं शमशान घाट गए और रुदन करते हुए लोगों को देखकर कहीं ममता ना जागृत हो जाए और वो दुख संत के हृदय में ना आ जाए, इसलिए भी कभी सन्यासी को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। पर उस गुरुजी ने कहा देखो भाई हमारा बड़ा परम प्रिय शिष्य था, इसलिए हम आगे, बाकी तो हम कहीं नहीं जाते।